कहते हैं चुनाव आ गया, अब इनके तमाम ये अहले मुनाफिक फिरते हैं हर जगह बैठकर, जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है ना, ये शुरू कर दी अपना खुसखुस। क्या बोलेंगे? जिंदगी मौत का चुनाव है, बोलेंगे ना, बोल रहे हैं ना, ए बेटा जिंदगी मौत का चुनाव है, गड़बड़ मत कर दियो। अब ये जिंदगी मौत का चुनाव क्या 2002 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2007 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2012 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2017 में नहीं हुआ? अरे बोलने वालों, कितना झूठ बोलोगे? तुम अपना ज़मीर बेच चुके हो, और जब बोलने वाले बोलते हैं आप मासूम हैं। जब आपको नजर आता है कि भाई जिंदगी और मौत का चुनाव है, तो आप डर कर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद हम रोज मरते हैं, रोज जनाजा निकलता है, एनकाउंटर के नाम पर जेल में जब नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है, बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया जाता है, बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं खोला जाता, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता, हम रोज मरते हैं। मगर जब चुनाव आता है तो सब कहना शुरू कर देते तोतों की तरह, जिंदगी और मौत का चुनाव है। बताओ, अगर जिंदगी और मौत का चुनाव है तो फिर 2019 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ? बताओ, जो तुम मेरी मुखालिफत करते हो, तुम मुझ पर उंगलियां उठाते हो, क्या क्या इल्जाम तुम मुझ पर लगाते हो, लगाओ, जितने इल्जाम लगाना है लगाओ। मुझे इस दुनिया में अगर अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा तो अल्लाह जरूर आखिरत में इंसाफ करेगा, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इस दुनिया में भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इनसे सिर्फ यही कह रहा हूं, डरो रब्बे करीम से, डरो। याद रखो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो लेकर आओ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम जब देख लिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेदार हो चुका है, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब डर कर वोट नहीं देगा, उम्मीद के नाम पर वोट देगा। जब ये पहचान चुके कि हमारी आवाजों को समाजवादी, बसपा और कांग्रेस में दबाया जा रहा है, तो नौजवान चीख मार कर कहता है कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं अब कभी इंशाअल्लाह ताला। डरो, मगर इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, डरो। एक दिन हम सबको जाना है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि झूठा इल्जाम लगाने से तुम खुदरत की गिरफ्त से बच जाओगे, तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं ये लड़ाई लंबी रहने वाली है, मैं जानता हूं कि कामयाबी मिलेगी, मगर पूरी कामयाबी के लिए शायद मुझे अपनी जिंदगी और आपके साथ की जरूरत है। अगर आप अपना साथ देंगे, ये लड़ाई मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये लड़ाई आने वाली नस्ल के अच्छे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई भागीदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई दरी नहीं बिछाने की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको जहन नशीन कर लेना। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मजलिस ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। हमने तय किया कि बाबू सिंह कुशवाहा, अगर उत्तर प्रदेश की जनता उनको अपने दुआओं से, अपने मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजेगी, तो बाबू सिंह कुशवाहा इंशाअल्लाह ताला पहले मुख्यमंत्री होंगे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के। हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता मिलती है तो 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे,
अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं उन लोगों से जो जिंदगी और मौत की बात करते हैं, बताओ क्या समाजवादी बसपा अगर उनको सत्ता मिलती है तो क्या ये सामाजिक न्याय का पैगाम जो ओवैसी आज हसनपुर की जनता के सामने रख रहा है, आप दे सकते हैं उसको? नहीं दे सकते। आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ डराना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही बाबा की, और बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे। आज मैं नौजवान बड़ी तादाद में यहां पर खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 साढ़े 4 साल का ज्यादा वक्त हो गया, कितनों को सरकारी नौकरी मिली? हाथ उठाओ। कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। बाबा जरा देखो, ये इतने हाथ उठे हुए हैं, और ये हाथ ऐसे बटन पर जाएंगे, बटन के निशान पर 14 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 4% से ज्यादा हो गई। आज उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट नौजवान 50% से ज्यादा नौकरी की तलाश में। आज उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट 45% रोजगार के तलाश में है। आज उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स नौकरी रोजगार के तलाश में है। बीजेपी के पास इसका कोई सवाल नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी से अगर आप पूछेंगे बाबा से, तो बाबा बोलेंगे, ए नौजवान, तू हमको वोट दे, मुगलों को हराना है हमको। बीजेपी बोलेंगे हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। सपा बसपा कहेंगे हमको वोट दो, बीजेपी को हराना है। और आप मासूम इन दोनों को देखते हैं, ये क्या हो रहा है? एक तरफ जिंदगी मौत, एक तरफ मुगलों को हराना, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपने इज्जत और मान सम्मान को हासिल करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप अपने हसनपुर में आपके पास कोई कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। यहाँ का बीजेपी का विधायक था, कुछ नहीं किया। उससे पहले समाजवादी के कोई जनाब थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहते हैं कि मैं मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। मुख्यमंत्री, आपको तो मौसम वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। मई जून में सर्दी पैदा करेंगे और मैं गर्मी निकाल दूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप क्या पेचिश के डॉक्टर हैं? इसबगोल खाने से तो सब निकल जाता है ना। बाबा का इसबगोल को बेच रहे हैं। हमारे पास हकीम साहब है, मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो, हमारा बात, हमारी पैगाम सुनो। अब मजलिस ने जो गर्मी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में नौजवानों में, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कमी पैदा करेगी, ना तुम्हारी सर्दी इस गर्मी को कम करेगी। हमने जो गर्मी पैदा की है वो सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, इज्जत को हासिल करने के लिए, मुकाम को हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हमने ये गर्मी पैदा की है। बाबा सुन लो, अगर हम मर भी गए, ये लोग हमारे पैगाम
गर्मी पैदा करेंगे, सर्दी पैदा करेंगे, ये क्या क्या बातें मुख्यमंत्री कर जाते हैं। अच्छा, जब कोविड के सेकेंड वेव में गंगा पर लाशें तीर रही थी तो बाबा ना गर्मी पैदा किए ना सर्दी पैदा किए। लोग परेशान फिर रहे थे ऑक्सीजन दवाओं के लिए, बाबा अपने घर में आराम से बैठे थे। और लोग पूछेंगे वैसी तुमने क्या किया हैदराबाद में? हमने पहली वेव में हमारे पास हमारे कंप्यूटर में पहली वेव में हमने 1900 लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, हमने बेड दिलाया। जब दूसरी वेव आई तो हमने अपनी पार्टी से हैदराबाद में 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री में आवाम के लिए रखी है। और हमने बर्तानिया से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 80-90 मंगाए, सब फ्री में, जिसको ना लेकर जाओ। मजलिस के अराकीन घर पर जाकर ये काम करते थे। क्या समाजवादी आपको नजर आई दूसरी कोविड वेव में? कमाल साहब भी नजर नहीं आए। इतने बाकमाल थे कि उनको हसनपुर से उठाकर वहां फेंक दिया गया। क्या कमाल है अखिलेश तुम्हारा। अब तुम्हारे कमाल को हम खत्म करने आए हैं इंशाअल्लाह ताला। इनके कमाल को, इंसान को नहीं, वरना ये हमारे भड़का भाषण बोल दिया वैसी। हम बड़े बाकमाल हैं, हम जानते हैं तुम्हारे जादू को अब तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो क्या बोले, लद्दाख में, व्यवसांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। क्या कभी आपने अपने प्रधानमंत्री की जबान से सुना हमारे भी है लफ्ज़े चीन नहीं बोलेंगे? पश्चिम यूपी में तकरीर भाषण देते मोदी जी, गन्ना कहते हैं, चीनी नहीं कहते, कहीं चीन ना निकल जाए। ये अजीब मामला है। कुछ नहीं बोलेंगे, और कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। इंडस्ट्रीज खत्म होने के दहाने पर आ गए। एमएसपी नहीं मिलता गन्ने का, गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। हर जगह पर बीजेपी से लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। बाबू सिंह कुशवाहा है, भिंड समाज के, कश्यप समाज के, अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग हैं, जिसमें मजलिस भी है। आप 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब तीसरी बात हमारी है कि लोग हमको कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज का क्या मौकफ है। हमने माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं। सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ नहीं, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर
कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। सबसे ज्यादा गरीबी पावर्टी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों,